नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज हम लोग देखेंगे एलडीसी के अंतर्गत होने वाले ट्रेन मैनेजर का क्वेश्चन पेपर जो पुणे डिवीज़न में 26/7/2021 को हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है, डबल डिस्टेंस सिग्नल के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें लाल संकेत की होना जरूरी माना जाता है, ये गलत कथन है क्योंकि डबल डिस्टेंस में लाल सिग्नल नहीं होता है। बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ है, सिग्नल के नीचे खंभे पर काले रंग अक्षर से पी लिखा होता है, ये सही है। यह एक अनुज्ञात्मक सिग्नल है, यह भी सही है। और इसमें 2 पीला होता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, कुहासे में खराब मौसम में प्रथम रोक सिग्नल से कितने मीटर पर पटाखा लगाया जाता है। तो 270 मीटर की दूरी पर पटाखा लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वचालित ब्लॉक क्षेत्र में कौन सा सिग्नल नहीं होता है। तो स्वायत्त सिग्नल नहीं होता है, बाकी अर्ध स्वचाल सिग्नल, संशोधित अर्ध स्वचाल सिग्नल और स्वचाल सिग्नल ये स्वचालित ब्लॉक क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न है, सतर्कता आदेश में क्या लिखा नहीं जाता। तो सतर्कता आदेश में स्थान का किलोमीटर और सतर्कता का कारण और गाड़ी की गति लिखी जाती है और उसमें समाप्ति की तिथि नहीं लिखी जाती है कि कब तक ये वैलिड है। तो इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, न्यूट्रल सेक्शन किससे संबंधित है। तो न्यूट्रल सेक्शन ओएचई से संबंधित है और न्यूट्रल जोन एक क्लास स्टेशन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सालपा कौन से 2 ब्लॉक स्टेशन के बीच है। तो सालपा लोनांद और अद्रेकी स्टेशनों के बीच है। अगला प्रश्न है, पुणे मंडल में कौन सा स्टेशन दोहरी लाइन में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है वल्हा। अगला प्रश्न है, मीरज स्टेशन से कुल कितनी दिशाओं में रेल का संचालन होता है। तो 3 दिशाओं में मीरज स्टेशन से रेल का संचालन होता है। अगला प्रश्न है, खाली बॉक्सेन की अधिकतम गति कितनी हो सकती है। तो खाली बॉक्सेन की अधिकतम गति 70 kmph हो सकती है। अगला प्रश्न है, EUR का संबंध है किससे है। तो EUR जो होता है वो रेल से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, पुणे दौंद सेक्शन की यात्री गाड़ी की अधिकतर अनुमेय गति है। पुणे दौंद सेक्शन की अधिकतम गाड़ी की गति है 110 kmph। अगला प्रश्न है, चिंचवाड़ा दोहू रोड स्टेशन भाग है। तो चिंचवाड़ा और दोहू रोड सेक्शन जो है ये स्वचाल ब्लॉक प्रणाली है। अगला प्रश्न है, पुणे स्टेशन पर 11:005 गाड़ी के आगमन के समान समय सारणी PPT और कार्यकारी समय सारणी WTT का समय क्या है। तो PPT समय है 1:30 और WTT समय है 1:20। अगला प्रश्न है, ER दुर्घटना में कौन सी श्रेणी नहीं आता है। तो ER दुर्घटना में D1 नहीं आता है, बाकी A5, B7 और C9 ये सब ER दुर्घटना में आता है। अगला प्रश्न है, दुर्घटना के बाद गार्ड की जिम्मेदारी नहीं है। तो गार्ड की जिम्मेदारी PRO की मदद से फ्रेश नोट जारी करना नहीं होता है, बाकी निकट लाइन का बचाव करना, निकटतम स्टेशन मास्टर और कंट्रोल से मदद मांगना, दुर्घटना के साक्ष्य और घटना की सुरक्षा करना ये जिम्मेदारी होता है। अगला प्रश्न है, CRS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CRS का फुल फॉर्म होता है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। अगला प्रश्न है, गाड़ी का सैंड हप में जाना किस प्रकार की दुर्घटना है। तो सैंड हप में यदि गाड़ी चला जाए तो वो ब्लॉक नियमों का उल्लंघन होता है। अगला प्रश्न है, लोनी किस श्रेणी का स्टेशन है। तो लोनी B श्रेणी का स्टेशन है। अगला प्रश्न है, बिना ब्रेक वाहन की मालगाड़ी नहीं चल सकती है। तो बिना ब्रेक वाहन की गाड़ी TSL में नहीं चलाई जा सकती है, बाकी रात में भी और IBS में भी चलाई जा सकती है और अनियंत्रित खंड में भी चलाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, B क्लास ओडिसी की गति कितनी होती है। तो B क्लास ओडिसी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और C क्लास का 25 kmph यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा होता है और A क्लास ओडिसी का समान गति होता है। अगला प्रश्न है, ओडिसी का फुल फॉर्म क्या है।
तो ओडीसी का फुल फॉर्म है ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट। अगला प्रश्न है ओडीसी को चलाने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? तो ओडीसी को चलाने के लिए पीसीओएम की अनुमति आवश्यक है और सी क्लास के ओडीसी को चलाने के लिए सीआरएस की अनुमति आवश्यक है। बाकी ए और बी पीसीओएम की अनुमति के से चलता है। अगला प्रश्न है हॉट एक्सेल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो हॉट एक्सेल होने पर ग्रीस के जलने की बदबू आती है, ट्रेन को रोककर उसका परीक्षण किया जाता है और वैगन या कोच को सामान्यतः काटा जाएगा, लेकिन लूप लाइन में पर नहीं लिया जाता है। इसको हॉट एक्सेल होने पर मेन लाइन पर ही लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी गलत है। अगला प्रश्न है गार्ड के पिछले वैगन में न होने पर एवं दृश्यता साफ न होने पर पुशिंग बैक में क्या गति होती है? तो 10 kmph इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है सासवड़ रोड फुरसिंगी स्टेशन के बारे में क्या गलत है? तो सासवड़ रोड और फुरसिंगी स्टेशन के बीच में आईवीएस नहीं है, बाकी दोहरी लाइन है, विद्युतीकृत है।